ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर 14 है, तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये जो अलाइव बोलते हैं आप, वो क्यों बोलते हैं अलाइव पूरी क्लास में? कि एक्टिव रहना चलो समझ में आता है, अलर्ट रहना समझ में आता है, अलाइव क्यों रहते हैं? पता है कई बार क्या होता है कि हम क्लास में तो बैठे होते हैं, लेकिन माफ करना मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम मुर्दों की तरह बिहेव करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बैठे हुए हैं और बिल्कुल बस सोच कहीं और है, बिल्कुल पूरा ध्यान हमारा कहीं और है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको, हर बार आपको जगाता हूं कि प्लीज मुर्दे मत बनना। जी हाँ, बिल्कुल आपको जिंदा रहना, लाइव रहना है। जब भी कुछ बोला जाए तो रिस्पॉन्स आपको फास्ट करना है, मेंटली प्रेजेंट रहना है। यह नहीं कि दिमाग बैठे तो यहां पे है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए हम बोलते हैं बी अलाइव। नाउ भाई, बच्चों को बहुत मजा आया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इतना मजा आया पास्ट एडजस्टमेंट में। शुरू में माना कि थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन बाद में तो इतना आसान हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन होते चले गए शुरू। और आपने बता दिया तो उसके बाद तो हम कोई भी क्वेश्चन ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते करने में। डियर, यही ब्यूटी है कॉन्सेप्ट समझने की। जब आप कॉन्सेप्ट को वन बाय वन अच्छी तरीके से समझते हैं ना, और हमारी ब्यूटी पता है क्या है पढ़ाने में, कि हम कॉन्सेप्ट तो बताते ही हैं, साथ में क्वेश्चन के साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को रिलेट भी कराते हैं, ताकि आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लो। और आपने पढ़ाने का तरीका तो देख लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहली क्लास में तो मेरा मतलब जो एनर्जी लेवल था वो बहुत हाई था और बाद की क्लासेस में डाउन हुआ, नहीं ना। पढ़ाने का जो लेवल आज है वही हमेशा लास्ट क्लास, मतलब पूरी बुक का जो सबसे लास्ट चैप्टर होता है उसमें भी यही एनर्जी, यही एक स्पार्क रहता है, और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। हमारी जो कोशिश होती है कि हम आपको सिखाएं, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मेरा काम खत्म होगा, सिखाऊंगा तो मेरा और आपका दोनों का काम होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिखाऊं। वेल, चलिए, मजा आ रहा है बच्चों को, इससे मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो आपको पास्ट एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से समझ में आया। आप सभी ने सब अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर लिए। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे रिपोर्ट किया कि सर वो जो लास्ट क्लास थी ना, उसका लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसमें हल्की हल्की दिक्कत थी। तो मैंने कहा वो एक बार में क्लियर नहीं होता है। उसके लिए अगर आप में से किसी बच्चे ने उसको रिपीट नहीं किया हो तो वीडियो दोबारा प्ले करके देख लेना, है ना। ऑप्शन तो है आपके पास, वीडियो दोबारा प्ले करो, दोबारा देखो, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो, और समझने के बाद फिर अपने आप करके दिखाओ, आराम से कर लोगे। चलिए, लास्ट क्लास के ओमफन की बात करें तो लास्ट क्लास में 74 तक के सारे क्वेश्चन दे दिए थे, और यहां तक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया। आज वाली क्लास जो है वो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आज वाली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक ही अकेला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और इस टॉपिक का ये वाला क्वेश्चन जो है मजेदार, समझने वाला है बट मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या है ये। यहां पे जो टॉपिक है ये है मैनेजर इज ट्रीटेड एज पार्टनर। पहले बंदा मैनेजर था, अब वो पार्टनर हो गया। यहां पे प्रॉब्लम नहीं है कि मैनेजर था पार्टनर हो गया, प्रॉब्लम ये है कि मैनेजर था पार्टनर हो गया, लेकिन आज से नहीं हुआ ये। पिछले कई साल पहले बैक में जाओ और तब से उसको पार्टनर बना के ले आओ। पिछले 3 साल जाओ और पिछले 3 साल से पार्टनर बना के ले आओ। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो मैनेजर इज ट्रीटेड एज पार्टनर ऑफ द फर्म विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They employed Z as their manager, to whom they paid a salary of ₹7,500 per month. अंडरलाइन करना वर्ड 7,500 पर मंथ। जब ये बंदा मैनेजर है उस समय इसको सैलरी मिलती है 7,500 रुपए हर महीने। आगे देखो क्या कहते हैं, Z had deposited ₹2 lakh on which interest was payable at the rate of 9% per annum. जो Z है उसने 2 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, मतलब कभी जरूरत पड़ी होगी फर्म को तो उसने फर्म को कितने रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए, और उस 2 लाख रुपए पे उसको इंटरेस्ट मिलता है 9% पर एनम। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018, मतलब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है जो क्लोज हो रहा है,
और इस अकाउंटिंग ईयर का जो ईयर बोले वो 2017-18 होगा। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बंटने के बाद, हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल, मतलब 2017-18 जब ये पूरा साल खत्म हो गया तो उसके बाद उसको बोला देख भाई ऐसा है, तेरे को अब हम पार्टनर बना लेते हैं। और पार्टनर कैसे बनाएंगे, कुछ तो पैसा लेके आएगा, तो जो तुमने पैसा बिजनेस को लोन के तौर पे दिया है उसको हम ट्रीट कर लेते हैं कि वो लोन नहीं, अब तुम्हारी कैपिटल बना देते हैं। जी हाँ, तो उसके लोन को कैपिटल बना दिया, तो बोला है कैपिटल बना दिया। लेकिन कहानी कहां गड़बड़ हुई, देखो ये कहता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, ओ 2014 से चले जाओ, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। चलो देखते हैं, मतलब उसको मैनेजर बना के लेके आना है, लेकिन 2014 से, साल कौन सा चल रहा है ये 2018, तो 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 4 साल पीछे, इसी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब आपको बताऊं, पिछले 4 साल में जब वो मैनेजर रहा होगा तो उसको सिर्फ सैलरी मिली होगी, लेकिन अब जब उसको हम पार्टनर बना के लेके आएंगे तो हमें उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है। अभी बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली इसको करके, बट ये कह रहा है कि मैनेजर को पार्टनर बना के ले आओ, और जब वो मैनेजर बन जाएगा तो उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट का वो 1/6 शेयर होगा। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल, और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6%, लाइक कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर। पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है वो बता रखा है। 2014-15 में प्रॉफिट है 5,90,000, 2015-16 में भी प्रॉफिट है, 2016-17 में लॉस हो गया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है लॉस हो गया इसको, और 2017-18 में प्रॉफिट हो गया इसको, तो ये प्रॉफिट लिखा हुआ है। पहले एक काम करते हैं, इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि ये कह क्या रहा है, कि मैनेजर को जब पार्टनर ट्रीट करते हैं तो किस तरीके से काम होता है, तो इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो ये हमने एक छोटी सी पिक्चर बना रखी है ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ सको। पास्ट एडजस्टमेंट है ये टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट का ही, लेकिन इसमें एक टॉपिक याद है पीछे बताया था, मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर, ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, बट जैसे पहले किया था उसका सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं होने वाला। मुरारी लाल, मान लो इस बंदे को XYZ है, यहां पे Z की बात हो रही है, मान लो यही भाई साहब Z भी है इस बंदे का नाम। जब ये मैनेजर था तो इसको सैलरी मिलती थी 7,500 पर मंथ। जो उसने लोन दे रखा था 2 लाख रुपए का, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता था, तो 2 लाख रुपए का एक तरीके से जो इंटरेस्ट है ये कितना है, कितना परसेंट बोला इसने मिलेगा, इसको 6% मिलेगा, तो 2 लाख का 6%, नहीं एक मिनट, ये 9% जो ब्याज मिलेगा, जो उसने पैसा लोन के तौर पे फर्म को दिया है उस पर उसको ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा 9%, तो 9% होगा ये कुछ 18,000। दोबारा समझो, ये बात अच्छे से समझनी है जी। जब वो मैनेजर था तो 7,500 रुपये मिलता था, लोन जो दे रखा था उसने 2 लाख रुपए, और इस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलता था 18,000 पर मंथ, हाँ पर मंथ नहीं सॉरी पर एनम, पर मंथ की तो बात ही गलत है, पर एनम मिलता था उसको। अब जब वो मैनेजर से पार्टनर बन गया तो इसको 1/6 शेयर मिलता है प्रॉफिट का। क्या मिलता है जी, 1/6 शेयर मिलता है प्रॉफिट का, जब वो मैनेजर से क्या बना दिया हमने, इसको पार्टनर बना दिया। जो उसका लोन था इसको उठा के हमने कैपिटल में बदल दिया, जो लोन था उसको उठा के किस में बदल दिया, कैपिटल में, मतलब हम कह रहे हैं कि अब इसका जो लोन है वो कैपिटल मानेंगे। और जो ये जो कैपिटल पहले लोन था उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता था, इसी तरीके से जो कैपिटल है उस पर इसको अब इंटरेस्ट मिलता है, और कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो क्वेश्चन में बोलता है 6% मिलेगा, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो ये 2 लाख का 6% 12,000। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है, हाँ प्रॉब्लम ये हो गई है, ये 2014 से 18 की बात हो रही है, 2014 to 2018, ये लो जी 2014 से 2018 की बात हो रही है, ध्यान से देखना। ये पूरे 4 साल होते हैं, मतलब पिछले 4 साल में पीछे जाओ, 2018 आज चल रहा है, 2014 में जाओ और 14 से इसको पार्टनर ट्रीट करते हुए लेके आओ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, पहले ये बंदा हमारा मैनेजर था, अब ये पार्टनर हो गया, अब ये सारी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। इसी ये जो यहाँ तो समझाने के लिए बताया मैंने, क्वेश्चन बेशक पढ़ लिया और उसी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे जो डाटा है वो यूज़ किया है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 75 को बताने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है कि ये जो बंदा है इसको हमने जेड मान लिया, जब ये मैनेजर था तो 75,000 पर मंथ
इसको सैलरी मिलती थी, सॉरी 7,500 पर मंथ इसको सैलरी मिलती थी। इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो सेम ही है, तो ये हाँ सेम ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो 18,000 पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन के तौर पे मिलता था। और जब वो पार्टनर बन गया तो उसने जो लोन दे रखा था उसको कैपिटल मान लिया और 12,000 पे इसको हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। 2014-15 से इसको मैनेजर की बजाय पार्टनर बना के लेके आना है और बात करनी है यहाँ पे 2017-18 की। 2017-18 की देखना जरा ध्यान से कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18 ये 4 साल पीछे जाना है और उसको पार्टनर बना के लेके आना है। अब देखना जरा ध्यान से, ये देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, देखो इस साल ये मैनेजर था, इस साल ये मैनेजर था, इस साल ये मैनेजर था, इस साल ये मैनेजर था। अब इसको पार्टनर बनाना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो साथ के साथ ही अब कैलकुलेशन भी आप चाहो तो कर सकते हो, मैं साथ के साथ ही बता रहा हूं। अब देखते जाओ कि मैं बोल क्या रहा हूं। देखो यहां पे हम लिखते हैं यहाँ पे Z एज अ मैनेजर। जब ये Z मैनेजर था, Z एज अ मैनेजर मतलब ये मैनेजर था, तो क्या मिलता था इसको मैनेजर के तौर पे। मैंने आपको डायग्राम जो अभी सिखाया है उसमें सब लिखा हुआ है कि जब ये मैनेजर था तो इसको क्या क्या मिलता था, वो सारी चीजें मैंने आपको ट्रीटमेंट के तौर पे लिख के दिखाई है। जब ये बंदा मैनेजर था तो 7,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती थी और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था 18,000 रुपये। 18,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था। ध्यान से देखना, यहां जो लिख रहा हूं मैं उससे आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। पहला सैलरी, भाई इसको जो सैलरी मिलता था वो 7,500 रुपये हर महीने, तो 12 महीने, ये 1 साल का हो गया और पिछले 4 साल में इसको टोटल 3,60,000 रुपये मिल चुका होगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो 2 लाख रुपए इसने फर्म को दे रखा है, 9% इसको ब्याज मिलता है, 1 साल का हो गया तो पिछले 4 साल का कितना होगा, मतलब 1 साल का 18,000 वो पीछे लिख के भी दिखाया था, 4 साल से मल्टीप्लाई करो तो ये टोटल 72,000 आएगा। तो मैनेजर के तौर पे इसको टोटल 4,32,000 रुपीज मिल चुका है जी। मैनेजर के तौर पे इसको टोटल 4,32,000 रुपीज मिल चुका है और मैनेजर के तौर पे इतना पैसा ये ले चुके हैं। अच्छा जी, अब इसको पार्टनर बना के लेके आना है। तो देखो जरा क्या करने वाले हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जब ये Z पार्टनर बन जाएगा, मतलब ये चीज तो ऐसे ही होने वाली है। देखो हल्का सा चेंज आएगा, Z एज अ पार्टनर। देखना जरा ध्यान से कहां कहां चेंज होगा और क्या क्या चीजें चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे। Z एज अ पार्टनर, जब ये पार्टनर बना देंगे तो इसको क्या सैलरी मिलेगी? नहीं, सैलरी के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि इसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो ये भी लिख लो, क्या इसको कोई लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। प्रॉफिट छोड़ के इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो उसने फर्म को 2 लाख रुपए दे रखे हैं उसका 6% और 1 साल का है, पिछले 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब है कि 12,000 इंटू 4 टोटल 48,000 रुपीज मिलेगा इसको। तो एज अ पार्टनर प्रॉफिट के अलावा, दोबारा समझो, प्रॉफिट के अलावा टोटल इसको 48,000 रुपीज मिलेगा जो प्रॉफिट के अलावा है। प्रॉफिट के बाहर आप सोच के चलो तो इतना पैसा एज अ पार्टनर इसको और मिलने वाला है। ओके, चलो भाई ये भी क्लियरिटी बन गई कि इसके अलावा इतना पैसा मिलेगा। अब आपको बताऊं, जब ये मैनेजर था, मैनेजर का जो भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो मैनेजर के तौर पे ये 4,32,000 रुपए लेके जा चुका है, लेकिन जब हम इसको पार्टनर बनाते हैं तो मुझे ये बताओ कि इसको मिलने कितने चाहिए? सिर्फ 48,000 रुपीज मिलना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा खर्चा पहले 4,32,000 था उसकी जगह सिर्फ 48,000 ही देना है। तो इसका मतलब ये है, ये जो लाइन लिख रहा हूं ध्यान से देखना, इसका मतलब है इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में इतना पैसा इंक्रीज होगा, कितना? 4,32,000, इसमें से माइनस कर दो 48,000, माइनस करने के बाद 3,84,000 रुपीज जो है ये इंक्रीज्ड प्रॉफिट है, मतलब इतना प्रॉफिट और हमारा बढ़ गया। एक तरीके से क्वेश्चन को ढंग से देखो। अब मैं अगर बोलूं कि प्रॉफिट इन लास्ट 4 ईयर,
प्रॉफिट, ये लो जी लिख ही देता हूं मैं, प्रॉफिट इन लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें यहां पे देखना है। तो पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट है हमारा वो है 2014-15, 2015-16, 2016 और 17 और 2017 और 18। ये इस साल का प्रॉफिट है 5,90,000, इस साल प्रॉफिट है 6,26,000, इस साल हमारे को लॉस हो गया 40,000 का। लॉस को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहां पे हमारे को प्रॉफिट है 7,80,000 रुपीज का। अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले 4 साल का जो टोटल प्रॉफिट दिख रहा है हमको, ये टोटल कर दो, तो पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट लॉस को हटा के, मतलब लॉस इसमें माइनस कर दो, ये जो लॉस है 40,000 इसको माइनस कर दिया जाए, तो माइनस कर दोगे तो ये आएगा 19,56,000। ये पिछले 4 साल का हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब आपको बताऊं, ये जो ऊपर आपने इंक्रीज इन प्रॉफिट लिखा था वो यहां पे ऐड कर दो, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं करके बता रहा हूं। 3,84,000 ये प्रॉफिट हमने इसमें ऐड कर दिया। प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये जो हमारे पास टोटल आया वो आया 23,40,000, 23,40,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इंक्रीज इन प्रॉफिट क्यों ऐड किया। देखो, जब वो एज अ मैनेजर था तो मैनेजर के तौर पे इसको 4,32,000 मिला, जबकि पार्टनर बना ले तो सिर्फ 48,000 मिलना चाहिए प्रॉफिट के अलावा। तो बाकी जो पैसा बच गया वो सब प्रॉफिट का पैसा, और ये पैसा सब में बटेगा। मजे की बात, पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है वो भी जेड को मिलेगा। तो इसलिए हमने ये जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है उसको तो लिया ही लिया, साथ में ये जो इंक्रीज इन प्रॉफिट है उसको और जोड़ दिया, तो टोटल प्रॉफिट पता चल गया कि पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट कितना है इंक्लूडिंग इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो 23,40,000। अब जरा गौर से देखना, आप जो लिख रहा हूं ये और ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में। तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जेड के हिस्से की प्रॉफिट निकालो, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो है 23,40,000 और उसका जो हिस्सा है वो 1/6 है। तो जेड को 3,90,000 प्रॉफिट के तौर पे मिलना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि जेड विल गेट एज अ पार्टनर इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, तो 48,000 इंटरेस्ट इन कैपिटल और 3,90,000 एज अ प्रॉफिट, तो टोटल इसको मिलना चाहिए 4,38,000 रुपीज एज अ पार्टनर। मतलब जेड को एज अ पार्टनर 4,38,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है, तो यहां पे देखो मिला है 4,32,000, ये ले जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ जेड विल गेट मोर, जेड को और मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 4,38,000, तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब पूरा शेयर मिलना चाहिए एज अ पार्टनर, लेकिन एज अ मैनेजर उसको सिर्फ 4,32,000 मिला है। तो और कितना मिलेगा इसको, 6,000 रुपये मिलेगा। ध्यान दो, ये जो 6,000 रुपये है ये मिलेगा और मिलेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को घटाने के लिए डेबिट करते हैं। और ये पैसा कौन लाके देंगे, तो ये पैसा लाके देंगे एक्स एंड वाई अपनी रेशियो में। इनकी जो रेशियो है वो 3:2 है, इसी रेशियो में ये एक्स और वाई लाके देंगे इस पैसे को। तो इसका मतलब है एक्स ब्रिंग, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स और वाई का शेयर कितना है, तो 6,000 इंटू एक्स लेके आएगा 3 इन दोनों का जो टोटल है वो 5 है, तो 3,600 रुपये एक्स लाके देगा, लेके आएगा तो इनके कैपिटल से कम करेंगे तो डेबिट करेंगे इसको। और वाई ब्रिंग, वाई कितना पैसा लेके आएगा, तो यहां पे लिखेंगे 6,000 और ये 2/5, तो ये आ जाएगा 2,400,
और ये क्या कर, ये भी पैसा लेके आएगा तो इसको डेबिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग सी को जेड को क्रेडिट करेंगे और एक्स और वाई को डेबिट करेंगे। मतलब इनके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे और जेड के अकाउंट में पैसे 6000 पे डाल दिए जाएंगे। दोबारा समझो इस वाले क्वेश्चन की स्टोरी क्या है। इस वाले क्वेश्चन की स्टोरी कुछ यूं है कि जब जेड मैनेजर था तो उस समय उसको सैलरी मिलती थी 7500 रुपये हर महीने। लोन मिलता था, लोन दे रखा था उसने 2 लाख रुपए और इस लोन पे उसको ब्याज मिलता था 18,000 रुपये हर साल। जब वो पार्टनर बन गया तो पार्टनर के तौर पे 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। जो लोन दे रखा था वो अब उसका कैपिटल बन जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन जो 18,000 रुपये हर साल मिलता था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और 12,000 रुपये मिलेगा। पिछले 4 साल फ्लैशबैक में जाओ और 4 साल के तौर पे इसको पार्टनर बना के लेके आओ। तो जब ये मैनेजर था तो क्या क्या मिलता था? सिर्फ 7,500 पर मंथ सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 रुपये एक साल में। तो यहाँ पे देखो सैलरी मिलती थी इसको, तो सैलरी की कैलकुलेशन हम लोगों ने की यहाँ पे 7,500 इंटू 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 साल के लिए कर रहे हैं। ऐसी इंटरेस्ट ऑन लोन पिछले 4 साल के लिए कर रहे हैं तो कैलकुलेट किया 4,32,000। लेकिन अगर इसको पार्टनर बना ले तो क्या सैलरी मिलती है? नहीं, सैलरी के बारे में कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो भूल जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, कुछ नहीं बोला तो ये भी भूल जाओ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कैलकुलेशन करनी है पिछले 4 साल की, वो कंसीडर करेंगे 48। ये जब मैनेजर था तो इतना मिलना चाहिए था, जब ये पार्टनर हो गया तो इतना मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो ये 3,84,000 प्रॉफिट है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो, ये जो प्रॉफिट आया है इसको यहाँ पे जाके ऐड कर दो। दोबारा समझो, ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया है ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे हम लोग प्रॉफिट? ये वाला ऐड कर देंगे जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमने निकाला है। तो ऐड कर दिया, ये आ गया 23,40,000। अब क्या करना है भाई? अब करना है जेड का प्रॉफिट का हिस्सा कितना बनता है। तो 23,40,000 एक्चुअल प्रॉफिट है जो बनता है, इसका उसको 1/6 शेयर मिलेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कितना मिलेगा जी? 1/6 शेयर मिलेगा। तो 3,90,000 जेड विल गेट अ पार्टनर, जेड विल गेट एज अ पार्टनर 4,38,000। 432 मिल चुका है, डिफरेंस जो है इसको और मिलेगा। और ये कौन लेके आएंगे? एक्स और वाई लेके आएंगे अपने रेशियो में, वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस इतनी सी कहानी है। ये एंट्री करनी है, वो दिखाता हूँ कैसे करोगे। ये देखो जेड को मिलेगा तो इसलिए जेड का कैपिटल क्रेडिट किया और एक्स और वाई को लेके आना पड़ेगा इसलिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री कर दी हमने। बस खत्म हो गया, इतना सा काम था, खत्म हो गया टॉपिक ये हमारा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भाई एक बच्चा है, बच्चे को फेमस ही कर देता हूँ। ये मोटी है हमारी क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास में है ये, और ये मुझसे लड़ रही है। अभी लड़ क्या रही है? कह रही है कि ये जेड नवाब है जो पिछले 4 साल से इसको हम पार्टनर बना के लेके आ रहे हैं और इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। कोई हमारा मतलब दामाद तो बन के आ नहीं रहा है ना कि भाई दामाद की खातिरदारी की जाए। आप तो इसको दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी करवा रहे हो। देखो इसको समझो, जो बंदा हंस रहे हैं, देखो जो बंदा मैनेजर है उसको पूरे बिजनेस के बारे में सब पता है ना। हमारे ऑफिस के स्टाफ में भी आप सभी जानते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जिनको हमारे पूरे काम के बारे में सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें पता है। और उसी की जगह अगर कोई मैं नया बंदा रखूंगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना। उसको काम सिखाना पड़ेगा, कौन सा काम कैसे होता है। जबकि जो बंदे हमसे जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे ऑफिस में, उसको सब पता है कि कौन सा काम कैसे होना है। तो ये जो जेड है ये मैनेजर है। हमने डिसाइड किया, हम बोले तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि ठीक है यार एक काम करते हैं, इसको ना अपने पार्टनरशिप की हिस्सेदारी देते हैं। इससे क्या होगा? ये जो मैनेजर है जिसको सैलरी मिलती थी, अब इसको पार्टनर के तौर पे और ज्यादा हम ट्रीट करेंगे। तो जब पार्टनर के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये बंदा जो है वो हमसे और ज्यादा जुड़ के काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। इसलिए हमने इसको मैनेजर से पार्टनर बना दिया। ये हमारा डिसीजन था और आज से नहीं, पिछले 4 साल से। तो ये बच्चा मुझसे लड़ाई कर रहा है, कह रहा है सर इसको सर पे मत चढ़ाओ इस जेड को। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट तो बट गया होगा, तो ये इसको मैनेजर को पार्टनर क्यों बना रहे हैं हम? देखो मैं मानता हूं कि पिछले 4 साल में ये जो बंदा है वो मैनेजर से पार्टनर बना के लेके आ रहे हैं।
और पिछले 4 साल का प्रॉफिट बट गया, तभी तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, तभी तो वो कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी। ये देख रहे हो यहां पे, ये कैलकुलेशन की। और यहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये कैलकुलेट किया कि अरे भाई प्लस वाले आइटम सारे प्लस करो और ये माइनस का आइटम है इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ये डिफरेंस इन प्रॉफिट जो है वो जोड़ दो, तो एक्चुअल में पूरे फर्म का जो पिछले 4 साल में प्रॉफिट होगा वो 23,40,000 रुपीज होगा, पिछले 4 साल में प्रॉफिट। और ये जो एडजस्टमेंट किया हमने, ये वही तो किया है कि जेड को अगर हम मैनेजर नहीं मानते और आज से पार्टनर मानते हैं, तो जो मैनेजर के तौर पे दिया उसको छीन लो और जो पार्टनर के तौर पे देना वो दे दो। जो डिफरेंस है वही तो दोगे और एक्स्ट्रा, या नहीं, है ना, वही दोगे। तो वही बात यहां पे है कि 6,000 एज अ पार्टनर इसको और मिलना चाहिए, तो और ये पैसा एक्स और वाई लेके आएंगे। अब ऐसा करने से जेड और दिल लगा के काम करेगा, जी हाँ दिल लगा के काम करेगा और अच्छे से काम करेगा बिजनेस में, और ज्यादा मतलब एक तरीके से अपना बेस्ट एफर्ट लगाएगा, इसलिए हमने उसको मैनेजर से पार्टनर बना लिया। तो बुराई क्या है इसमें, चलो ये भी अच्छे से याद रहेगा आपको। अगला जो टॉपिक है भाई वो बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मान लो मुरारी लाल और रामलाल ये पहले से 2 पार्टनर हैं, इनका बिजनेस चल रहा है। अब विजय लाल नई नई मार्केटिंग टेक्निक सीख के आया है। अब इनको पता है कि भाई हमारे रिश्तेदारी में ये जो विजय लाल है इनको मार्केटिंग की टेक्निक बहुत अच्छी आती है, इनको पता है ये काम, तो क्यों ना इस बंदे को हम अपने बिजनेस में बुला लें। लेकिन विजय लाल कहेगा भैया मेरे को क्या फायदा होगा, मैं तुम्हारे बिजनेस में आ जाऊं तो कहीं लॉस हो तो रामलाल और मुरारी लाल इन दोनों ने मिलकर कहा कि भैया देखो ऐसा है, हम गारंटी लेते हैं कि आपका प्रॉफिट किसी भी हालत में 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। यह गारंटी हमारी है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए फर्म को, लेकिन हम दोनों मिलकर गारंटी देते हैं आपको कि आपका प्रॉफिट किसी भी हालत में 10,000 से कम नहीं होगा। विजय लाल भी खुश, यार वाह क्या बात है, मेरे को 10,000 की गारंटी मिल रही है, चल मैं कहीं और जाके काम करूंगा, इससे बढ़िया इन्हीं के साथ पार्टनरशिप में लग जाता हूं और इनके बिजनेस को ग्रो करता हूं, मैं भी ग्रो होऊंगा। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर को बाकी रिमेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर में से कोई एक भी पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि किसी भी हालत में तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा, अगर वो होगा तो हम देंगे। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कोई कॉन्सेप्ट स्पेशल नहीं है, जो क्वेश्चन है वो देखोगे इसी से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन करना कैसे है। तो चलो देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 77 है, कहता है कि एबीसी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 7,500। सी का शेयर किसी भी हालत में 7,500 रुपए से कम नहीं होगा, ये गारंटी मिली है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹31,500। एबीसी 3 पार्टनर है, 4:1 रेशियो है, सी को गारंटी मिली। अब ये बताया नहीं कि गारंटी किसने दी है, तो सी को छोड़ के जो बचे हुए पार्टनर हैं उन्होंने गारंटी दी होगी। पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 31,500 है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाना है, और वैसे भी बोला है यहाँ पे कि द प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट मैं बना के दिखाऊंगा। क्वेश्चन में ना भी बोले तो बना के दिखा दो, ऐसा इसने बोला। एग्जाम में जब आता है तो बताते हैं कि ये बनाना है। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, और नहीं बनाना है तो उसी को समरी के तौर पे लिख देंगे, बस वही हो जाएगा। तो चलो देखो किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन नंबर 77 का फॉर्मेट बना लिया। यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट 31,500 प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई सैलरी, कुछ नहीं। तो जो प्रॉफिट आया वो सब का सब प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट ए में बटेगा, बी में बटेगा और सी में बटेगा। अब कितना प्रॉफिट बांटोगे ये डिपेंड करता है, यही चीज मुझे समझानी है। आप क्या करोगे, ये जो 31,500 है इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे लिखेंगे 31,500,
ये बैलेंस आएगा यहाँ पे 31,500, ये बैलेंस आ गया हमारे को। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, रेशियो में जो बांटना है वो बांटना है इन 4:2:1। चलो भाई बांट लेते हैं 4:1 में। 31,500 को 4:2:1 में बांटोगे तो एक का हिस्सा आएगा 18,000 रुपये। जी हाँ, जो एक का हिस्सा बन रहा है वो 18,000 बन रहा है, बी का हिस्सा बन रहा है वो 9,000 बन रहा है, और जो सी का हिस्सा बन रहा है वो सिर्फ 4,500 रुपये बन रहा है। लो जी कर लो बात, सी का हिस्सा सिर्फ 4,500 बन रहा है, जबकि इसको गारंटी मिली थी। देखो यहाँ पे बोला गया था, वादा किया गया था। जी हाँ, वादा, वो वाला वादा नहीं कह रहा मैं, कहीं तुम कुछ कहीं और सोच रहे हो। मैं उस वाले वादे की नहीं बात कर रहा, मैं इस वाले वादे की बात कर रहा हूं। 7,500 रुपये का इसको वादा किया गया है कि इसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4,500। तो इसका मतलब ये है कि और मिलेगा सी को पैसा, कितना मिलेगा यही चीज समझनी है। तो यहां पे लिखेंगे सी विल गेट 7,500 की गारंटी मिली थी, उसका प्रॉफिट दिख रहा है 4,500, तो इसका मतलब है 3,000 रुपये जो है उसको और मिलना चाहिए। ये डेफिशिएंसी है। अब मैं कहूं ये तीन पार्टनर जो हैं ABC, इनका जो रेशियो है वो क्या है, 4:2:1। यहां गलती कर देते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, गलती कर देते हैं बच्चे। ये 4:2:1 गारंटी किसको मिली है, सी को मिली है, तो सी का शेयर हटा दो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है 3,000 रुपये जो उसको और मिलेगा, ये ए और बी ये लेके आएंगे 4:2 में। कौन सी रेशियो में लेके आएंगे, 4:2 में, बस। तो देखो ए बॉर्न मतलब ए और कितना लेके आएगा, तो 3,000 4/6, ये आएगा 2,000 रुपीज ए से चार्ज करेंगे, और बी बॉर्न मतलब बी को कितना मिलेगा, तो 3,000 इंटू 2/6, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,000। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2,000 रुपये ए के अकाउंट से काट लो और इसको सिर्फ 16,000 रुपये प्रॉफिट के तौर पे दो। गारंटी दी है ना, भुगतना तो पड़ेगा ही। इसको 1,000 रुपये काट के 8,000 रुपये दो, बाकी काट लो, और ऐसे ही यहां पे 3,000 और सिर्फ 7,500 रुपये दो, बस इतना हो गया। यहाँ पे रेशियो जो है वो 4:2:1, टोटल 31,500 मिल गया, सी को मिल गया 7,500, और जो इसकी कमी है वो ए और बी भर देंगे। कैसे भरेंगे, तो एक कैलकुलेशन सिखाई है। ये रेशियो को गलत मत करना कभी, ये ध्यान रखना, जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्हीं के रेशियो में ये 4:2 बनता है और ये बटेगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगर मान लो यही क्वेश्चन जो है अगर आपको बोलता कि नहीं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नहीं बताना, तो सीधा सीधा आप 31,500 का निकालो, ए शेयर, बी शेयर, सी शेयर। ये ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लाइनों में लिख लेना, कर लेना अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी अमाउंट ₹10,000। सी को किसी भी हालत में 10,000 मिलेगा ही मिलेगा at the close of the firm first financial year of the firm and a profit of ₹54,000। बताओ क्या होगा, सेम है 77 के जैसा, दिखा देता हूं, कर लेना अपने आप। हमने इसका सॉल्यूशन रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 54,000, कोई इंटरेस्ट कैपिटल होता तो यहाँ ले लेते और बचा हुआ प्रॉफिट बांटते, बट ऐसा है नहीं। तो ये 54,000 को जब आप बांटोगे, ये हटा देते हैं एक बार जरा, ये जब आप हटा दोगे तो 54,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो 27, 18 और 9,000 आएगा। 27,000, 18,000 और 9,000 आएगा, जबकि इसको गारंटी कितने की मिली है, इसको गारंटी मिली है 10,000 रुपये की। तो देखो अगर इसको गारंटी 10,000 की मिली है और अभी मिला है इसको 9,000, तो 1,000 रुपये और मिलना चाहिए। रेशियो है 3:2:1, ये सी है, हटा दो तो 3:2 में ये पैसा लेके आएंगे। ए लेके आएगा 600 रुपये और बी लेके आएगा 400 रुपये, और 1,000 रुपये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो इसलिए 600 रुपये इसके अकाउंट से काट लिया, 400 रुपये इसके अकाउंट से और 1,000 रुपये इसको दे दिया, तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी
बैलेंस क्या बचेगा इसमें से, यूं समझो 600 इसके अकाउंट से काटा, 400 इसके अकाउंट से और 1000 पे इसको दे दिए। सिंपल क्वेश्चन है। इससे जो अगला क्वेश्चन है 79, इसमें बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और कुछ भी नहीं है। दिखा देता हूं कैसे। यहां कहता है XYZ 3 पार्टनर है। 1 अक्टूबर 2018 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। इसी डेट को इन्होंने बिजनेस चालू किया, एक तरीके से अक्टूबर में चालू किया। कहता है एक्स पर्सनली गारंटेड दैट जेड, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को कि कुछ भी हो जाए, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000। एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें 80,000 पे तुम्हें कम से कम मिलेगा। एक और कैपिटल दे रखी है एक्स की, वाई की और जेड की, और पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 है। ध्यान रहे प्रॉफिट कब का, 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट दे रखा है, 31 मार्च 2019 का, जबकि उसने बिजनेस कब चालू किया, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 महीने का बनता है। देखो करके रखा हुआ है, कर लेना आप इसको अपने आप। तो यहाँ पे जो 79 नंबर है, 3 लाख का 10% 6 महीने के लिए, 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए और 1.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। नेट प्रॉफिट में से सब माइनस करोगे, जो ये आएगा वो बांट दोगे। किस में बांटोगे आप, ये बांटेंगे हम लोग यहाँ पे, किसमें, एक्स में, वाई में और जेड में, ये बांट दिया हमने। तो एक्स का शेयर आ गया, वाई का शेयर आ गया और जेड का शेयर आ गया 4:3:3 में। लेकिन जेड को गारंटी दी है पर्सनली एक्स ने, जेड को पर्सनली गारंटी दी है एक्स ने कि किसी भी हालत में जेड का जो शेयर है वो 80,000 से कम नहीं होने देगा। तो 80,000 से कम नहीं होने देगा। देखो यहां पे लिखा है हमने, यहां पे जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई अब यहां पे कुछ बच्चे ना गलत फहमी पाल लेते हैं। यहां पे देखो ना क्या लिखा है, इन अ ईयर, एक साल में जेड का प्रॉफिट किसी भी हालत में एक साल में 80,000 से कम नहीं होने देगा। तो भाई पूरे साल भर थोड़ा ना बिजनेस किया इन्होंने, अक्टूबर से लेके मार्च तक बिजनेस किया है, तो 6 महीने का ही प्रॉफिट देखोगे यहां पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। 40,000 बनता है प्रॉफिट। अभी जो यहां पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 38,250। तो इसको बैलेंस जो बचेगा 1750, वो जेड एक्स लाके देगा। किसको लाके देगा, जेड को। तो देखो ये एक्स के अकाउंट से काट लेंगे क्योंकि एक्स ने पर्सनली दिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जेड में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे जी, जेड में प्लस कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाफ इसलिए किया क्योंकि 6 महीने का ही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आपको अगर ज्यादा नहीं समझ में आता तो आप इसको 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पूरे साल का प्रॉफिट है तो आप 6/12 भी लिख सकते हो। लो यहां पे 6/12 भी लिख सकते हो, तो ये 40,000 आ जाएगा। बस इस वाले क्वेश्चन में यही दिक्कत थी, बच्चे इसलिए नहीं कर पाते हैं। मैंने आपकी हेल्प कर दी है, डू इट योरसेल्फ, आप इसको अपने आप कर लेना। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 80 में भी कुछ नहीं है, 80 भी डू योरसेल्फ है, छोड़ रहा हूं मैं, अपने आप कर लेना। इवन 80 के बाद ये जो 81 है ये भी डू योरसेल्फ है, बस एक बार नजर मार ले, ये 80 और 81 दिखा देता हूं, सॉल्यूशन कर लेना अपने आप। चलो एक काम करते हैं, 80 पहले मैं सोच रहा था बिल्कुल ही छोड़ दूं, लेकिन चलो मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको पता रहे, सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ABC 3 पार्टनर है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय बी। कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो कौन बियर करेगा, बी करेगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19, पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो 40,000 और 60,000 है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ये किसी भी साल इसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। 2018 का जो प्रॉफिट है वो 40,000 है और 2019 का जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। देखो जरा कैसे करोगे इसको। ये क्वेश्चन यूं तो डू इट योरसेल्फ के लिए रखा है आपके लिए, बट फिर भी बता देता हूं। पहले मैं यहाँ पे 2012 क्यों लिखा हुआ भाई, अच्छा गलती से लिखा होगा, 2018 के लिए बात करते हैं। 2018 प्रॉफिट कितना है, 40,000। इस 40,000 को आप क्या करोगे, ये जो बांटोगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ध्यान से देखो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इसी में बांटेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आपको बांटना है। तो ये जो 40,000 आएगा उसको 2:1 में बांटोगे तो इसका आएगा 16,000, इसका आएगा 16,000 और सी का आएगा 8,000। सी को गारंटी मिली है किसी भी हालत में सी का शेयर 10,000 से कम नहीं होगा, तो इसका मतलब 2,000 पे इसको मिलेगा। ओके,
चलो अब 2000 पे जब इसको मिलेगा तो ये पर्सनली कौन बॉर्न कर रहा है, यहां पे लिखा है कि ये गारंटी कौन दे रहा है, लिखा है सी इज गारंटेड अ मिनिमम ₹10,000 एज अ प्रॉफिट फॉर एवरी ईयर, और कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो बी पर्सनली मेट करेगा, लिखा है ना, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय बी, बी बियर करेगा। तो इसका मतलब 2000 पे बी अपने घर से लेके आएगा, तो हम क्या करेंगे, सी को दे देंगे यहाँ पे, ए तो कुछ बियर नहीं करेगा, बी के अकाउंट से 2000 पे काट के सी के अकाउंट में डाल दो तो सी को मिल जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, बस इसमें नई बात ये है। इसका जो अगला है ये गलती से 2013 लिखा हुआ है, जो 2019 साल है 2019, इसमें प्रॉफिट 60,000 रुपये का है 2019। इसमें बांटो रेशियो को, ये देखो यहाँ पे 2:1 में, तो ये 10,000 से ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि तेरे को गारंटी दी है बेटा 10,000 की तो इससे ऊपर आएगा तो छीन लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, समझे। तो इसलिए ये चलता रहेगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, सिंपल सी सिचुएशन है, समझ गए जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे आप। जो अगला क्वेश्चन है 81, इसको नहीं पढ़ रहा बट मैं देख लेता हूं इसमें कुछ ऐसी बात हो, नहीं इसमें भी कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये जो 80 कौन सा अभी बताया, 80 अभी बताया, तो 81 भी सिंपल है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लेना 81 को। अच्छा 81 में इसमें बोला है जनरल भी बनाओ, तो जनरल मैंने बना के बता रखा है, जो पार्टनर बियर करेंगे उनके अकाउंट को डेबिट करना है, जिसको मिलेगा उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये कई बार बोल देते हैं क्वेश्चन में कि एंट्री करके दिखाओ। ये जो 82 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी देख लेता हूं, इसमें कुछ ऐसी बात है क्या जो इसमें मिलना चाहिए, नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज बता दूं मैं, यहां पे कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे शायद है कुछ, हाँ है 82 मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के बताता हूं। कहता है विकास और विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। विकास और विवेक पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड वंदना, अब वंदना एक नया पार्टनर है या नए, वो पार्टनरशिप में एंटर हो रही है और उसको प्रॉफिट मिलेगा 1/8। अच्छा जी, गारंटी मिली है 1,50,000 की कि इसका प्रॉफिट किसी भी हालत में 1,50,000 से कम नहीं होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम बट they decided to bear any deficiency on account of guarantee in the ratio of 3:2। मतलब कोई भी अगर कमी पाएगी जो गारंटी मिली है तो उसको ये लोग क्या करेंगे 3:2 में बांटेंगे। और देखो यहाँ पे प्रॉफिट जो मिला है इसको 9 लाख रुपए का प्रॉफिट पूरे साल का मिला है। चलो जरा देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 9 लाख आया इसमें से कुछ नहीं है, सबसे पहले किसको गारंटी मिली है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले वंदना को गारंटी मिली है कि वंदना का शेयर जो है वो किसी भी हालत में, ध्यान से सुनना, वंदना का शेयर किसी भी हालत में 1.5 लाख से कम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि वंदना को, नहीं वंदना का शेयर बता रखा है क्वेश्चन में, हाँ वंदना का जो शेयर है वो बता रखा है कि उसको कितना मिलना चाहिए। तो वंदना शेयर ऑफ प्रॉफिट 9 लाख का 1/8 1,12,500 आता है। मतलब वंदना का जो शेयर है, अब तक जितने भी क्वेश्चन करते थे ना उसमें तीनों का शेयर गिवन होता था, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2% का शेयर गिवन है। तो पहले वंदना को प्रॉफिट दे दो, तो वंदना को आप क्या करेंगे 1/8 शेयर जो दे रखा है वो दे दो, ये बच गया। और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, ये 7,87,500, इसको आप 3:2 में बांट दोगे। किस में बांट दोगे, 3:2 में। तो विकास का शेयर होगा 4,72,500 और विवेक का शेयर होगा 3,15,000। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये लो जी, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, और ये भी भूल जाओ, अभी इसकी बात नहीं कर रहा। ये जो 9 लाख है, 9 लाख में सबसे पहले वंदना को दे दिया 1/8। तो देखो 9 लाख में सबसे पहले वंदना का 1/8 शेयर है 1,12,500, वो दे दिया। जो बच गया पैसा 9 लाख में, ये पैसा बच गया, इसको 3:2 में बांट दो विकास और विवेक में, और रेशियो है 3:2 तो बांट दिया 3:2 में। तो देखो यहाँ पे 4,72,500 और 3,15,000, देखो ना यही तो आ रहा है, आ गया। अब डेफिशिएंसी में ध्यान दो, इसको गारंटी मिली है 1.5 लाख रुपए की, जबकि वंदना को अभी एक्चुअल में मिल कितना रहा है 1,12,000। तो पहले ये दे दिया हमने, वंदना को 1,12,000 मिल रहा है जबकि गारंटी मिली थी 1,50,000 की, तो कितना कम पड़ रहा है वो देखो। तो इसको जो कम पड़ रहा है
यहाँ पे देखो ये मिल रहा है 37,500 कम मिल रहा है, 1.5 लाख मिलना चाहिए। तो लिखा हमने यहाँ पे 1,50,000 मिलना चाहिए, 1,12,500 मिला है। जो डिफरेंस है दैट विल बी बॉर्न बाय विकास एंड विवेक। अच्छा, रेशियो यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख लिया है, ये रेशियो 2:3 नहीं है, 3:2 है। रेशियो 3:2 है, ये ठीक कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में हो सकता है उल्टा भी दे दें, लेकिन यहाँ पे 3:2 गिवन का रखा है, तो 3:2 में आप बांट दो। 3:2 में बांटोगे उल्टा आ जाएगा एक तरीके से, ये 3/5 और ये 2/5, तो 37,500 डिवाइड 5 × 3, ये आएगा 22,500 और इसका आएगा 15,000। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये तो गलत हो गया इनका, ये भी हटाओ। एक्चुअल में ये अमाउंट जो है वो इसमें से माइनस होना चाहिए और ये अमाउंट इसमें से। कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया हमने? विकास विवेक, और यहाँ पे है विकास विवेक, और तीसरा कौन है, वंदना। नहीं, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो डिफरेंस है वो निकाल लो, तो 4,72,500 माइनस 22,500, इसका शेयर आएगा 4,50,000 और ये आएगा 3 लाख। बस इतनी सी कहानी है। मतलब पता है इस क्वेश्चन को कराने के पीछे रीजन क्या था? सिर्फ इतना रीजन था कि मैं आपको ये बता सकूं, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके था बट है आसान, और मुझे पूरा करके नहीं बताना था, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ दिखा दिया आपको। फिर दोबारा सुन लो, जब कभी भी मान लो 3 पार्टनर पहले से हैं और उसमें से 2 पार्टनर का शेयर हो और एक नया पार्टनर आ जाए और उसका शेयर बता दे वो इतने के लिए आए, तो सबसे पहले उसी बंदे को देके बोलो भैया ऐसा है, तू अपना पैसा पकड़ और पहले एक बार साइड हो, फिर जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर में बांट लेंगे, फिर उसके बाद गारंटी का कार्यक्रम चालू होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने वही काम किया है। अगला क्वेश्चन 83, ये प्योर डू योर सेल्फ है, इसको पढ़ूंगा भी नहीं, ये आप अपने आप कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, ये भी जो क्वेश्चन है 84, ये भी सिंपल है। आप इस वाले क्वेश्चन को हाँ, इस वाले क्वेश्चन में हर सिचुएशन में अलग अलग बता रखा है, पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये 84 में ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो है, पूरे साल का प्रॉफिट 30,000 पे है और ABC में बटेगा। ये कहते हैं C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड टू बी 6,000 मिनिमम। अगर C को गारंटी मिली है कि 6,000 मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, तो बताया पहले जैसा किया वैसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे C को गारंटी मिला कि 6,000, लेकिन ये पर्सनली कौन बॉन्ड करेगा, A बॉन्ड करेगा, तो A के अकाउंट से काट दोगे और C में जितना भी पैसा और मिलना चाहिए वो दिखा देंगे। अगर C को गारंटी B देता है तो क्या होगा, और कोई भी डेफिशिएंसी जो है वो A और B बॉन्ड करेंगे 3:1 में, तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से मास्टर क्वेश्चन है, आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को स्टार लगा लो और इस वाले क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया हुआ है कि इसको सिर्फ 5,000 मिले हैं, 1,000 पे और मिलना चाहिए, तो 1,000 पे ये यहाँ से जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है ना, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, याद रखना ये जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, जो ये 15,000 है, 10,000 और 5,000 है, ये जो 30,000 है उसको 3:2:1 में बांटेंगे, और जो डेफिशिएंसी है वो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर में बढ़ता है। तो डेफिशिएंसी कितना है इसमें, तो वो देखो डेफिशिएंसी है 6,000 मिलना चाहिए, 5,000 मिला है, 1,000 डेफिशिएंसी है। C को गारंटी मिली है तो C को छोड़ के जो बचेगा 3:2 A और B उसी में बटेगा, तो उसी में हम लोग इसको बांटेंगे। बस इसमें यही नई बात है। अच्छा, इसका जो अगला B पार्ट है उसमें गारंटी A दे रहा है तो A के अकाउंट से काट लेंगे और C के अकाउंट में प्लस कर देंगे। नई बात बस इसमें यही है। अच्छा, इसके बाद अगर गारंटी B दे रहा है तो B के अकाउंट से काट लेंगे और C में जोड़ देंगे। और अगर 1,000 का जो बेनिफिट है जो इसको मिलने वाला है, उसका जो शेयर है क्वेश्चन में उलट दिया, पहले से दे दिया कि इसी रेशियो में गारंटी को शेयर करना है, जो भी डेफिशिएंसी है वो शेयर करना है, तो 3:1 में ही शेयर होगा, वही हमने यहाँ पे किया। बस नया काम यही है। क्वेश्चन नंबर 89, ये सेम 82 के जैसा है, कर लेना भाई। हाँ, एक चीज बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ये 89 है, 84 भी बता दिया मैंने,
85 अभी डिस्कस करूंगा, एक मिनट देखूं इसमें अभी जो क्वेश्चन किया हमने, हाँ 85 अभी डिस्कस करूंगा, 86 डिस्कस करूंगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने ना 75 कराया, 76 छोड़ दिया। अभी बाद में डिस्कस करूंगा, कोई वजह है तभी छोड़ा है, बाद में बताता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन। ये जो 89 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे एक बात बतानी है। बात क्या है वो ढंग से समझना, नहीं तो भैया पूरा तूफान मच जाएगा और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, तो पहले 89 समझो कि 89 में क्या कहता है। ये जो 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यह कहता है कि अंकुर और जो दूसरा पार्टनर है वो है बॉबी, वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑफ कंपनी। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। फर्म में 1/5 शेयर के लिए मिला है। रोहित एक एलुमनाई है ऑफ IIT चेन्नई, वुड हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। मतलब एक तरीके से वो IIT पास कर चुका है और उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये जो भाई साहब है रोहित, इसको बिजनेस में लेने का इन्होंने सोचा है। और रोहित को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट किसी भी हालत में 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किसी भी हालत में। और रेशियो जो है, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो कौन बॉर्न करेगा, बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1। कहते हैं लॉस फॉर द ईयर वाज ₹10 लाख। लो जी 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, ये गड़बड़ हो गया, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। इस वाले क्वेश्चन को ना ये मैं नहीं लिखते हैं, और बता दूं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब क्यों, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कहानी थोड़ी अजीबोगरीब हो गई है। अजीबोगरीब कैसे, पहले ये बताता हूं। देखो इस वाले क्वेश्चन में हुआ क्या, आर शेयर ऑफ लॉस, भाई आर का शेयर जो है वो तो लॉस हो गया आर को, मतलब आर को हमने बोला कि प्रॉफिट हो गया, राहुल को बोला हमने कि तुम्हारे को हर साल जो है वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे, लेकिन यहां पे 10 लाख रुपए का पूरे फर्म का लॉस हुआ, और जो लॉस है वो बता रहे हैं यहां पे कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। तो 1/5 इसका शेयर यहां पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 2 लाख रुपए, इसको लॉस हो गया। जबकि रिमेनिंग लॉस कितना है यहाँ पे, 8 लाख रुपए का। ये 8 लाख कौन बियर करेंगे, ए और बी बियर करेंगे 3:2 में, जो भी रेशियो है उसमें बियर करेंगे। दिखाता हूं मैं कैसे करेंगे हम इसको। मान लो प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट किधर लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन प्रॉफिट को आप किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके हम इधर लिखेंगे टू नेट लॉस 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए का इसको लॉस हो गया। अच्छा जी ठीक है, अब ये लॉस किस किस में बटेगा, ABC में बटेगा, तो हम लिखेंगे यहां पे बाय लॉस, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए का, बी का और सी का। हमने तीनों लोगों का लॉस बुक कर दिया कि कितना कितना मिलेगा। तो सबसे नहीं ABC है, नहीं ABC नहीं है भाई, नाम है इनके, नाम कौन है, AB और R, तो ABR, A को, B को और R को। R को सबसे पहले लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। अच्छा जी, और अभी अभी हमने निकाला, कहां गया भाई, R को लॉस हो गया कितने का, 2 लाख रुपए का, ये निकाल, कहां गया, कहां निकाला था, अच्छा ये रहा। और बाकी A और B को लॉस हुआ 4,80,000 और 3,20,000 का, तो 4,80,000 का लॉस इसको देंगे और 3,20,000 का लॉस इसको देंगे। अब कहानी ज़्यादा समझदारी वाली है, जो बच्चा इस चीज़ को समझ लेगा उसको दिक्कत नहीं होने वाला, नहीं तो दुखड़ों से कोई नहीं बचा सकता। और टोटल लॉस जो है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टोटल लॉस अगर देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा टोटल, वो 10 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा जी, 10 लाख। लेकिन ये गलत है, हमने गारंटी दी है, ध्यान से सुनना, आर को गारंटी दी है कि इसको लॉस नहीं होने देंगे, इसको प्रॉफिट देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आर को आप लॉस नहीं दोगे, तो आर का लॉस हटाओ यहां से, क्या करो, आर का लॉस हटाओ। तो ये 2 लाख रुपए हम यहां से हटाएंगे, क्योंकि आर को लॉस नहीं होने देना, तो ये नील करेंगे हम लोग इसको। और ये जो लॉस है वो ए और बी बॉन्ड करेंगे, तो ए और बी बॉन्ड करेंगे, कैसे बॉन्ड करेंगे वो देखो, इसके लिए बताया हमने यहां पे। ये जो लॉस है, इधर पहले और समझ लो, ए को हमने कहा कि 2 लाख का लॉस हो रहा था, एक तरीके से वो लॉस नहीं होने देंगे, तो इसको नील करेंगे। तो इसका मतलब यूं समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, यहां गलती हो जाएगी आपसे, इधर देखो, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट,
आर को प्रॉफिट दे दो। देखो इधर तुमने ध्यान से सुनना, आर को हमें प्रॉफिट देना है 2 लाख रुपए। कितने का प्रॉफिट देना है? 2 लाख रुपए। अगर मैं इसको एक बार के लिए यहां से हटाऊं और मैं कहूं 2 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन मुझे इसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देना है। 2 लाख रुपए का लॉस है लेकिन मुझे 2 लाख का प्रॉफिट देना है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैं 4 लाख रुपए यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, 4 लाख रुपए प्रॉफिट दे दूं, 4 लाख रुपए प्रॉफिट दे दूं और ये जो लॉस है वो हटा दूं, तो हो जाएगा ये? हाँ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये बात आपको थोड़ी सी पचेगी नहीं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये पचेगी नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। दोबारा सुनो, आर के हिस्से का प्रॉफिट मैं 4 लाख ले लेता हूं, इधर इसको लॉस हो गया 2 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा इसके पास? 2 लाख। और ये जो 2 लाख का लॉस है, ये लॉस कौन बियर करेंगे? ये लॉस बियर करेंगे ए और बी, इसलिए हमने यहां पे 4 लाख लिखा। फिर देखो इधर आर के पास लॉस कितने, प्रॉफिट कितने का? 4 लाख का, और इधर आर के पास लॉस कितने का? 2 लाख का, तो दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 2 लाख का ही प्रॉफिट आएगा, इसलिए हमने 4 लाख लिखा। ओ ये बात है जी, ये बात है। अब यहां पे जो 4 लाख रुपए का एक तरीके से ये जो मिलना है, एक तरीके से आर को जो मिलेगा वो 4 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि 2 लाख ये लॉस है इसके पास। तो हम क्या करेंगे, ये जो मतलब 2 लाख तो एक तरीके से इसको मिलना ही मिलना है प्रॉफिट का, और एक्चुअल में इसको लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है ये माइनस में रखोगे एक तरीके से, मतलब 2 लाख माइनस 2 लाख, तो ये टोटल करोगे तो ये 4 लाख आएगा। 4 लाख का एक तरीके से जो बियर है वो ए और बी बॉन्ड करेंगे। जी हाँ सही सुना आपने, 4 लाख रुपए ए और बी बॉन्ड करेंगे, 2 लाख रुपए इसके लॉस का और 2 लाख रुपए इसके प्रॉफिट का। वाह ये बात है सर। हाँ ये जो 4 लाख रुपए है वो 4 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए जो इसको बियर हुआ लॉस का वो बियर करेंगे ये लोग, और 2 लाख रुपए इसको प्रॉफिट लाके देंगे, तो टोटल 4 लाख रुपए बियर करेंगे ए और बी। तो 3,20,000 पे ए बॉन्ड करेगा और 80,000 पे बी बॉन्ड करेगा। तो देखो यहां पे लिखेंगे 3,20,000 ए बॉन्ड करेगा, जी बिल्कुल सही सुना। यहां पे 80,000 रुपए, मतलब एक तरीके से माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसका लॉस बढ़ जाएगा और इसका लॉस 0 हो जाएगा। यस बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2 लाख रुपए का हमने यहां से लॉस कम कर देना है, इसका मतलब इसका लॉस नील कर देना है। इसका एक तरीके से लॉस पहले 3,20,000 का था, 80,000 पे और बियर करने पड़ेगा इसको, तो टोटल 4 लाख रुपए इसका हो जाएगा। और 480 का लॉस इसको पहले था, 3,20,000 रुपए का लॉस और होगा, टोटल 8 लाख रुपए का लॉस होगा इसको। जी टोटल 8 लाख रुपए का लॉस होगा। इस हिसाब से यहां जो लिखा आपने वो 10 लाख नहीं, ये टोटल बनेगा 12 लाख रुपए। बस इस वाले क्वेश्चन में यही गेम है और यही चीज बच्चों को समझ नहीं आती। बस एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी बातों को लेकर। मैं क्या कहना चाहता हूं उस चीज को समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आर भाई साहब है ना, ये जो आर भाई साहब हैं, ये जो आप आर को देख रहे हो, आर को 2 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी मिली है, लेकिन हो क्या गया, इसको लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। इसको यार ऐसे समझो आप, अच्छे तरीके से आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। हुआ क्या, मान लो आप भाई स्कूल के लिए पापा ने बोला कि तू जाएगा, मतलब मान लो आपको पापा ने 100 रुपए दिए, ध्यान से सुनना, स्कूल जाते वक्त 100 रुपए दिए और बोला बेटा ऐसा है वापसी में ना, वापसी में कोई सामान लेते आना। मान लो कोई सामान आपके पापा ने आपसे मंगवाया, अब 100 रुपए आपको बोला कि मिल जाएगा, आप लेते आना। और हुआ क्या, 100 रुपए देने की तो बात छोड़ो, 100 रुपए जो आपके अपने थे वो गुम हो गए। मान लो पापा ने बोला कि आप स्कूल जाओगे तो 100 रुपए का एक सामान है वो लेते आना, और पापा ने बोला कि शाम को आओगे ना तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा। 100 रुपए का आप सामान लेके आने की सोच रहे थे, स्कूल से वापसी के दौरान हुआ कि 100 रुपए तुम्हारे चोरी हो गए, गिर गए कहीं, आके आपने रोना धोना मचा दिया। वाह यार ये तो हद ही हो गई। अब पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है चल चल तू रोना धोना मत मचा, एक काम कर 100 रुपए तो ये ले तू जो तेरे खो गए हैं, और 100 रुपए वो ले जो तेरे को सामान के लिए देने हैं मुझे, तो ले पकड़ 200 रुपए। वही बात यहां पे भी है। जी अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए हमने यहां पे 4 लाख लिया। पचती कम है बच्चों को ये बात, लेकिन है मजेदार, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लो।
कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के ना पसीने छूट जाते हैं और रोना धोना मच जाता है। अभी इस वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ है जो अभी बताया ना। अब कुछ बच्चों ने तो हाँ बोल दिया सर समझ में आ गया, लेकिन आया नहीं। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। हुआ क्या कि ये जो आर है, आर मान लेते हैं अभी ये आर की, चलो आर नहीं मानते अभी, कुछ और ही मानते हैं। मान लो ये कोई एक अकाउंट है, इधर एक तरीके से 2000 लिखा हुआ है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, 2000 नहीं सॉरी 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअली 2 लाख यहां नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। याद करो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर, जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने क्या बोला था कि ये जो 2 लाख रुपए इधर है अगर गलत है तो इसको हटा दो। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में हुआ कि 2 लाख रुपए का लॉस पड़ गया आर को, उल्टा हो गया, जबकि उसको प्रॉफिट मिलना था। तो एक तरीके से ये 2 लाख रुपए इधर है ऐसा मान के चलो, तो ये हटाने के लिए 2 लाख रुपए एक तो इधर लिखोगे आप। अब समझ में आया सर? और 2 लाख रुपए तुम इसको प्रॉफिट का दोगे तो 2 लाख रुपए ये वाला लिखा। अब एक्चुअली ये काटोगे नहीं, अकाउंट्स में ये तो रूल होता ही है कि काटना नहीं है, उसके अपोजिट में कोई ऐसी एंट्री पास करो जिससे बराबर हो जाए। तो 2 लाख रुपए का इसको लॉस हो रहा है, जबकि ये लॉस नहीं, इसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है इसको हटाने के लिए इधर लिख देंगे अपोजिट में एक तरीके से। तो 2 लाख तो ये हो गया, और 2 लाख रुपए का इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो टोटल 4 लाख रुपए एक तरीके से इसका हो गया। अब आ गया होगा समझ में, मुझे पता है अब दिक्कत नहीं होगी। तो वही स्टोरी यहां पे हुई है। कहां गया यार क्वेश्चन, ये हमारा ये रहा कि ये जो 2 लाख रुपए है हमारे पास, ये 2 लाख रुपए हटाने के लिए एक तो किया, और 2 लाख रुपए का एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। मतलब ऐसे समझो कि यहां पे 2 लाख प्लस 2 लाख, एक 2 लाख ये वाला हटाने के लिए और एक 2 लाख प्रॉफिट, टोटल 4 लाख, और 4 लाख को ही इन दोनों में एक तरीके से बांटा है। बस यही काम है इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ ऐसा नहीं है। इसी के साथ एक वाक्य सुनाता हूं। वैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर सही कहते हैं, किसी की गारंटी लेनी नहीं चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। मेरे एक मित्र थे, अब उनके यहाँ पे पड़ोस में एक बंदा काम करता था। अब हुआ क्या कि भाई उसने सोचा कि क्यों ना टूर एंड ट्रेवल का काम किया जाए। तो टूर एंड ट्रेवल के लिए उसने एक कार जो है, भाई टूर एंड ट्रेवल पे कार तो इस्तेमाल होता है, तो कार बुक की और मेरे मित्र को बोला कि आप गारंटी दे दो। किराए पे रहता था बंदा, चलो मतलब एक जान पहचान अच्छी थी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है गारंटी दे देते हैं। गया शोरूम में, और अभी तो कम गारंटी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पहले गारंटी की जरूरत बहुत ज़्यादा होती थी लोन देने के लिए। अभी लोन के सिस्टम थोड़े हल्के हो गए हैं। तो वो जाके गारंटी दे आया, कुछ महीनों तक उसने किस्त चुकाई, उसके बाद वो भाग गया और कार भी लेके फरार, मिले ही ना। बैंक वाले मेरे फ्रेंड के घर पे आ गए और सारी की सारी किस्तें उसी से चुकवाई। तो सही कहते हैं गारंटी नहीं देनी चाहिए, गारंटी कभी कभी भारी पड़ जाती है। खैर भाई, अब हमने ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को पूरा तो खत्म नहीं किया। हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए हैं जी? 80 से ऊपर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग भी बड़े खुश हो रहे हो, सर कितना सारा काम दे रहे हो आप जी। आज जो होम फन करना है वो 75 से लेकर, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो नहीं करना। तो एक तो 75 नंबर क्वेश्चन मैंने कराया है वो करना है। एक क्वेश्चन नंबर 77 से 84 तक के क्वेश्चन करने हैं। और कौन सा क्वेश्चन अभी कराया मैंने आपको? जो लास्ट क्वेश्चन कराया है अभी मैंने, ये था हमारा 89। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। ये 89 कराया है। और इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था? इससे पहले, अच्छा इसके बाद ही कराया, ठीक है। तो 84 और एक ये 89 नंबर क्वेश्चन करना है आपको। इतने क्वेश्चन आपको करके लेके आने। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कितना सारा काम मिल जाता है। हाँ काम तो मिलेगा यार, पढ़ाई इसी का काम है और इसी का नाम है। 80 के बाद ये 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। 2 क्वेश्चन और हैं, 92 तक के क्वेश्चन हैं टोटल। कर लेंगे हम लोग यार, इतनी यात्रा पूरी कर ली। इतनी यात्रा में आप लोगों ने साथ दे दिया, तो बाकी यात्रा में साथ नहीं दोगे क्या? है ना। तो 80 कहाँ तक बोला है?
75, 76 नहीं करना, 76 बाद में कराऊंगा, और 77 से 84 और 89, तो 84 तक और 89, ये क्वेश्चन घर से करने हैं। देखो क्वेश्चन जरूर करो, मेरे पास डेली बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं बच्चों के, और मैं कोशिश करता हूं कि रिप्लाई भी करूं। बच्चे बोलते हैं सर मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, पहले हम 11th में इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, बट आपके वीडियो देखने के बाद, आपके लेक्चर सुनने के बाद हमको अकाउंट से प्यार हो गया है। और जी मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, अभी तो अकाउंट्स के सेशन चल रहे हैं, इको भी इतने ही अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको अकाउंट्स, इको, इनसे प्यार हो जाए, और इतना प्यार हो जाए कि लगे कि यार बस मज़ा आ गया। तो ये जब तक फीलिंग ना आए ना कि मज़ा आ गया, तब तक मेरा पढ़ाना बेकार है। माना कई सारे क्वेश्चन भाई टिपिकल होते हैं, तो टिपिकल होते हैं तो कोशिश इसलिए करता हूं कि भाई आपको वो क्वेश्चन और आसान लगने लगे। होम फन में लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, और अगली क्लास में उम्मीद है या तो हम बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा ये, या अगर कुछ बच गया, कुछ कहीं मान लो हमें लग गया, तो हम उससे नेक्स्ट में जाएंगे, अदरवाइज अगली क्लास में हमारा टारगेट है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। चलो जी, मज़ा आ गया, गुड, मज़ा आ गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।